मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोले लखन मधुर मृदुगानी, ज्ञान विराग भगति रससानी। काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब दाता। जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। जन्मु मरनु जहाँ लगी जग जालू, संपत्ति विपत्ति करम अरुकालू। धरनी धामु धनु पुर परिवार, सरगुन रकु जहाँ लगी व्यवहार। देखिय सुनिय गुनिय मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। सपने होई भिखारी नृप, रंकुनाक पति होई। जागे लाभ न हानि कछु, तिमि प्रपंच जिय जोई। न तो कैकेयी ने सुख दुख दिया है और न तो ये कर्म का फल है, क्योंकि परमार्थ का विचार करके देखो तब मालूम पड़ेगा। जोग वियोग भोग फल मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। जन्म मरण जहाँ लगी जग जालू, संपत्ति विपत्ति कर्म अरु कालू कालू। अब ये बताते हैं, देखो एक बड़ी अद्भुत बात है कि जो लोग ऐसा कहते हैं ना कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अद्वैत वेदांत का प्रतिपादन नहीं करते, उनके लिए ठंडे हृदय से विचार करने की बात है कि शांकर वेदांत के सिवाय, शांकर संप्रदाय के सिवाय और किसी संप्रदाय में क्या सत्ता को त्रिविध माना जाता है? त्रिविध सत्ता माने परमार्थ सत्ता, प्रतिभास सत्ता और व्यवहार सत्ता, बोला। तो व्यवहार सत्ता उसको कहते हैं कि जो सपना मिट जाने पर रहती है, बोला। और प्रतिभास सत्ता उसको कहते हैं कि व्यवहार सत्ता तो बनी रहे, प्रतिभास हुआ और मिट गया, है ना। जैसे रस्सी व्यवहार सत्ता है और उसमें जो सांप दिखता है वो प्रतिभास सत्ता है। और परमार्थ क्या है? लौकिक दृष्टि से उसमें परमार्थ माटी है, वो रस्सी जो है ना वो पंचभूत की बनी हुई है, पंचभूत रूप है। अच्छा, अब इसी तरह से जब संपूर्ण विश्व सृष्टि पर विचार करते हैं तो ये विश्व सृष्टि जो है परमार्थ सत्ता की दृष्टि से ये केवल प्रतिभास मात्र है, व्यवहार सत्ता तो बिल्कुल है ही नहीं है। तो लक्ष्मण जी अब यहाँ ये स्थापित कर रहे हैं कि ये जितना व्यवहार हो रहा है ये परमार्थ में तो बिल्कुल है ही नहीं, अब पारमार्थिक है।
तो व्यवहार परमार्थ में नहीं है, प्रातिभाषिक है, प्रतिभास में है। ये सिद्धांत लक्ष्मण जी महाराज स्थापित कर रहे हैं। तो देखिए, सुनिए गुनिय मन माही, मोह मूल परमार्थ नाही। ये देखने में भी है, सुनने में भी है, गुनने में भी है, लेकिन इसका मूल मोह है। मोह माने अज्ञान है, और परमार्थ में ये नहीं है, और स्वप्नवत सृष्टि के समान प्रतिभास मात्र है। तो क्या क्या चीज जो है ये प्रतिभास है, वो बताते हैं। व्यावहारिक सत्ता बिल्कुल है ही नहीं। जोग वियोग भोग भल मंदा, ये जितना मिलना और बिछुड़ना है, जोग वियोग, ये जो मालूम पड़ता है कि हम मिले और बिछुड़े, और ये जितने भोग मिलते हैं माने सुख दुख, और जितना अच्छा बुरा मालूम पड़ता है, और हित अनहित मालूम पड़ता है। हित माने मित्र, अनहित माने शत्रु, और मध्यम माने मध्यस्थ। और ये सब क्या है? बोले ये सब भ्रम के फंदे हैं, ये सब भ्रांति से मालूम पड़ते हैं। परमार्थ सत्ता इनकी बिल्कुल नहीं है। जन्म लेना, मर जाना, ये संपूर्ण जगत का जो जाल है, आवागमन, नरक स्वर्ग, संपत्ति विपत्ति, कर्म काल, धरणी धाम, धन, पुर, परिवार, स्वर्ग नरक, जितना व्यवहार मालूम पड़ता है, ये सब देखने में आता है, सुनने में आता है, गुनने में आता है, मन में, मानसिक है सब। लेकिन सबका मूल, इनका सबका कारण अविद्या है। परमार्थ सत्ता की दृष्टि से ये बिल्कुल नहीं है। सपने होई भिखार इंद्र रंक नाकपति होई, जागे लाभ न हानि कछु तिनि प्रपंच जिय जोई। निषाद भाई विचार करो, स्वप्न में कोई राजा भिखारी हो जाता है, और कोई रंक जो है बिल्कुल गरीब, वो राजा हो जाता है, लेकिन जागने पर न कोई लाभ है न हानि है। इसी प्रकार ये प्रपंच जो है, ये परमार्थ सत्ता में अविद्या के दोष से परमार्थ सत्ता का भान नहीं हो रहा है। इसलिए ये स्वप्नवत, ये भिखारी होना, राजा होना, ये सब संसार में भास रहा है। यदि जाग जाए, प्रबोध हो जाए कि परमार्थ ये है, आत्मा ब्रह्म है, तो बाबा न कोई लाभ है न कोई हानि है। ये सारा का सारा प्रपंच जो है केवल प्रतिभास मात्र है, इसकी परमार्थ सत्ता बिल्कुल नहीं है। अब ऐसा जो इसका आगे का जो प्रसंग है वो प्रातः काल सुनाएंगे हो। ये लक्ष्मण गीता बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं रामायण में। इसके बाद उन्होंने सिद्धांत कहना शुरू किया। तो सिद्धांत में उन्होंने ये बात बताई कि संयोग वियोग भोग भला मंदा, मित्र शत्रु और मध्यम, ये सब भ्रम के फंदे हैं। माने भ्रांति ने अपना जाल बिछा रखा है, जिसमें मनुष्य फंस करके ये मानता है कि ये मिला और ये बिछुड़ा, और ये सुख मिला और ये दुख मिला, ये अच्छा हुआ ये बुरा हुआ, ये दुश्मन है ये दोस्त है। ये सारे भ्रम ने जाल बिछा रखे हैं, जिसमें मनुष्य फंस करके और दुखी सुखी होता रहता है। और फिर ये बताया कि जन्म मरण और जगत का सारा संबंध जाल, संपत्ति विपत्ति, कर्म काल, धरणी धाम, धन, पूर्व, परिवार, स्वर्ग नरक, यहाँ तक कि सारे व्यवहार देखने में आता है जो कुछ इंद्रियों से, सुनने में जो कुछ आता है स्वर्ग आदि के रूप में सो, और मन में विचार करके जिसका निश्चय करते हैं सो सब ये मोह मूल है। माने अज्ञान से ही ये उत्पन्न हुआ है, इनकी पारमार्थिक सत्ता बिल्कुल नहीं है। तो पारमार्थिक सत्ता नहीं है तो व्यावहारिक सत्ता इनकी होगी, तो व्यावहारिक सत्ता का भी निषेध कर दिया। सपने होई भिखार नृप रंक नाकपति होई, जागे लाभ न हानि कछु तिनि प्रपंच जिए जोई। ये प्रपंच माने जो व्यावहारिक सत्ता देखने में आती है, परपंच माने इंद्रियों के द्वारा रचा हुआ बखेड़ा, जैसे जादू परपंच रच दिया है इन्होंने, बड़ा परपंच रचा है, माने छल कपट किया है, यही ना।
तो परपंच रचना जो है वो कहते हैं हमारी इंद्रियों ने, 5 इंद्रियों ने 5 प्रकार का परपंच रचा है। ये प्रपंच है, बखेड़ा है। ये जैसे जादूगर जैसे रचना करता है वैसा है। तो बोले भाई ये परमार्थिक सत्ता इनकी नहीं है तो व्यावहारिक सत्ता है। बोले नहीं, व्यावहारिक सत्ता भी इनकी नहीं है। तब क्या है कि सपने होई भिखारिंद्र पर रंक नाकपति होई, जागे हानिन लाभ कछु। इनकी प्रातिभाषिक सत्ता है केवल। जैसे स्वप्न में कोई राजा भिखारी हो जाए और कोई गरीब स्वर्ग का स्वामी हो जाए तो जगने पर न हानि है न लाभ है। इसी प्रकार इस प्रपंच को, माने व्यवहार में भासने वाले प्रपंच को समझना चाहिए। तो ये बात आपके ध्यान में मैंने डाली कि जितने वैदिक संप्रदाय हैं, अद्वैत, विशिष्टाद्वैत, द्वैत, विशुद्धाद्वैत और द्वैताद्वैत, ये 5 वैदिक संप्रदाय हैं। इनमें से अद्वैत संप्रदाय को छोड़ करके 3 सत्ता की रीति से दूसरा कोई विचार नहीं करता है। केवल शंकर अद्वैतवादी जो हैं वो 3 प्रकार की सत्ता मान करके व्यावहारिक और प्रातिभाषिक सत्ता का निषेध करते हैं और पारमार्थिक सत्ता जो ब्रह्म है उसकी प्रतिष्ठा करते हैं। और बाकी लोग जो हैं वो तो एक ही सत्ता मानते हैं, संपूर्ण प्रपंच की परमार्थ सत्ता ही मानते हैं। ईश्वर भी सत्य है, जीव भी सत्य है, जगत भी सत्य है, ये सबको सच्चा ही मानते हैं। ये प्रातिभाषिक है, ये व्यावहारिक है, ये पारमार्थिक है, ये भेद और कोई नहीं करता। इसलिए यहाँ ये सिद्ध होता है कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जैसी वैदिक परंपरा है श्रुति और स्मृति की, उसी के अनुसार अपने सिद्धांत का उल्लेख करते हैं। संकट हरण मंगल दूर सीता सहित हृदय बोलिए हनुमान